आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये डीसी की सब मूवीज से हटके है। जहाँ डीसी का थीम डार्क एंड सीरियस रहता है, लेकिन दोस्तों ये मूवी उन सब से हटकर है और इस मूवी का एंडिंग सीन शायद नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सकता था, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की मूवी है एक्वामैन 2 टाइटल के साथ करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसे कुछ पायरेट्स ने अपने कब्जे में कर लिया था और सबको बंदी बना लिया था, जिसके वजह से वहाँ लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है और उन सब गुंडों को मारकर उस शिप को आजाद कर देता है। दोस्तों एक्वामैन जिसने पहली मूवी में अपने भाई को हराया था और पूरे इंसानियत को तबाह होने से बचा लिया था, उसके बाद अटलांटिस का बादशाह बन गया था। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जो रो रहा है और हमें पता चलता है कि एक्वामैन का अब एक बच्चा भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है और हमें पता चलता है कि उसके पास भी अपनी पापा की तरह सुपर पावर्स हैं, जिसका इस कहानी में बहुत काम होने वाला है। अब हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो नॉर्थ पोल पर कुछ खोज रहा होता है और तभी उन्हें कुछ सिग्नल मिलते हैं, जिसके बाद वो बर्फ ढलने लगती है और एक बहुत बड़ी दरार बर्फ पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो उस खाई में गिर जाते हैं। अब उस गुफा में से एक राक्षस का पंजा बाहर निकलता है और उनमें से एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर तो दूसरा साइंटिस्ट बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वहीं अपनी वैन के पीछे छुप जाता है। अब टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जहां पॉल्यूशन की वजह से बढ़ते खतरे के बारे में बताया जा रहा होता है। दोस्तों यहाँ हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं एक्वामैन को जो अपनी राजसभा में मीटिंग कर रहा होता है और एक्वामैन चाहता है कि हम सब इंसानों के सामने आ जाएं और उनके साथ मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित करें और दोनों साथ मिलकर रहें, जिस पर सभा में बैठे सब लोग इनकार कर देते हैं और हमें पता चलता है कि एक्वामैन बादशाह तो है, लेकिन वो अपने फैसले किसी पर थोप नहीं सकता और डेमोक्रेसी को सपोर्ट किए बिना वो कुछ नहीं कर सकता, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अब हम उसी डरे हुए साइंटिस्ट को देखते हैं जहां उसका बॉस आ जाता है और उससे सब पता करता है, जिसके बाद वो अपने बॉस को सब बताता है। दोस्तों इन लोगों जिसकी तलाश थी वो था द लॉस्ट किंगडम, जहां से वो उनकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहते थे ताकि अटलांटिस को बर्बाद कर सके। दोस्तों जो उनका बॉस था वो उसी गैंग का मेंबर था जिसे एक्वामैन ने फर्स्ट मूवी में उसके पापा को मारा था और उसको छोड़ दिया था। वो एक्वामैन से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे उस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी ताकि वो एक्वामैन को मार सके। अब हम देखते हैं वो लोग उसी सुरंग के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा एक शहर मिलता है जो बहुत समय से पानी के अंदर था और तबाह हो चुका था। अब वो पानी के अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं कि उन्हें कुछ काम की चीज मिल सके ताकि वो अटलांटिस को बर्बाद कर सके। अब हम देखते हैं कि वहाँ वही सी क्रिएचर फिर से उसके आदमियों को मारने लग जाता है और उस बॉस को भी, जिसे हम डेमन बोलेंगे, उसे भी उठाकर दूर पटक देता है। लेकिन तभी वहाँ डेमन एक टूटा हुआ ट्राइडेंट देखता है जो वहाँ ग्लो कर रहा था और एक अजीब सी शैतानी ताकत डेमन उसको बुला रही थी। अब डेमन उसको उठा लेता है और वहाँ से वो लोग किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेमन उस ट्राइडेंट को देखता है और उस टूटे हुए ट्राइडेंट को आपस में जोड़ देता है, जिसके बाद उसमें से एक अजीब सी रेडिएशन निकलती है जिससे डेमन की आंखें हरी हो जाती हैं और उसके पास कुछ अजीब सी शक्तियां आ जाती हैं। दोस्तों वो मॉन्स्टर अपने आप को आजाद करवाना चाहता था, जिसके लिए वो डेमन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और हम साथ में देखते हैं कि वो डेमन को अपने कुछ हाईटेक वेपन भी देता है। अब 4 महीने बीत जाते हैं और हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जो डेमन की थी और अब उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी। वो लोग कुछ चुराने के लिए आए होते हैं जो कि एक ईंधन था और पूरे पर्यावरण को खत्म कर सकता था। इससे हमें डेमन के इरादे के बारे में पता चलता है कि वो अटलांटिस के साथ साथ पूरी दुनिया को भी खत्म करना चाहता है और वो उस ईंधन को काफी टाइम से चुरा रहे थे और हमेशा की तरह अपने शिप को हाइड करके वो लोग उसे चुराने के लिए चले जाते हैं, जिसकी रक्षा खुद अटलांटिस करता था। अब वो अपने काम को शांति से कर रहे होते हैं, लेकिन अटलांटिस को पता चल जाता है और वहाँ अटलांटिस की सेना आ जाती है, जिसके बाद डेमन अपने लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन अटलांटिस की सेना उन पर भारी पड़ रही थी, इसलिए अब डेमन अपने लोगों को अपने सबसे घातक हथियार को इस्तेमाल करने को कहता है, जो एक सोनिक वेब थी जिससे सबके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते थे। और हम यहाँ एक्वामैन की वाइफ को देखते हैं जो उनको रोकने की कोशिश करती है और डेमन को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन डेमन उस पर अपनी लेजर लाइट मारता है जिससे वो घायल हो जाती है। अब वहाँ एक्वामैन भी आ जाता है। एक्वामैन से बचने के लिए एक ट्रेन को ट्रैक से हटा देता है, जिसकी वजह से एक्वामैन उस ट्रेन को बचाने के लिए चला जाता है और डेमन भी वहाँ से भाग जाता है। अब राज्यसभा में सब लोग एक्वामैन की बुराई करते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी नहीं बचा पाया, पूरे अटलांटिस की रक्षा कैसे करेगा, लेकिन उसकी वाइफ बच गई थी। अब हम देखते हैं कि वो लोग डेमन के इरादों को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर डेमन ये ईंधन क्यों चुरा रहा है, जिस पर एक्वामैन की माँ बताती है
कि ये ईंधन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और इसी काम ने इस ईंधन का उपयोग करना बंद कर दिया और इसे सेफ रखा ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि डेमन का उन्हें कुछ भी पता नहीं था आखिर वो करना क्या चाहता है और वो इस समय कहाँ पर है, जिस पर एक्वामैन को याद आता है कि इसका पता एक ही आदमी को होगा, या ये कहो कि एक मछली को होगा। उसका इशारा अपने भाई की तरफ था जिसे इन बातों का पता रहता था। दोस्तों एक्वामैन 1 में उसके भाई को एक जेल में कैद कर दिया था जो रेगिस्तान में है और सैंड वॉकर्स उस जेल की पहरेदारी करते हैं जो पानी की कमी के कारण अपनी प्यास खून से बुझाते थे। अब एक्वामैन की माँ उसे उसके भाई को छुड़वाने के लिए मना करती है क्योंकि सबा इस फैसले को कभी नहीं मानेगी और एक्वामैन को बादशाह की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक्वामैन डिसाइड करता है कि मैं वहाँ बिना किसी को बताए जाऊंगा, इसलिए अब उसके दोस्त उसे एक सूट देते हैं जो इनविजिबल कर सकता है। अब हम उसी जेल को देखते हैं जब पानी भी उतना ही दिया जाता था जो कैदी को जिंदा रख सके, लेकिन एक्वामैन वहाँ किसी तरह से पहुंच जाता है और अपने भाई को वहाँ से छुड़ा लेता है जो बेहद कमजोर हो गया था। दोस्तों अगर एक मछली को पानी न मिले वैसी ही हालत उसके भाई की हो गई थी। अब वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकलते हैं और हम साथ ही देखते हैं उसके भाई को पानी मिलने के बाद वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। आखिर है तो वो भी अटलांटिस का शाही खून। अब वो दोनों वहां से निकलते हैं और एक्वामैन अपने भाई को सारा मसला समझाता है। दोस्तों एक्वामैन का भाई भी अटलांटिस से प्यार करता था, बस उसके तरीके गलत थे और अटलांटिस की बात देखते ही वो एक्वामैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं वो एक समुद्री क्लब में जाते हैं जहाँ उन्हें डेमन का पता चल सकता था क्योंकि डेमन भी पहले पायरेट ही था और चोर को चोरी का पता रहता है, इसलिए वो एक मछली बॉस के पास जाते हैं और वो मछली बॉस उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसलिए एक्वामैन उससे फिर से पूछता है लेकिन अपने स्टाइल में, तो मछली बॉस को उन्हें सब बताना पड़ता है जो एक टापू का पता बताता है जो पूरा का पूरा डिज्नीलैंड बन चुका था। अब उन दोनों भाई उस टापू पर जाते हैं और वो टापू बहुत अलग लग रहा था जो उसी ईंधन के वजह से हुआ था। अब वो दोनों भाई उनके अड्डे पर चले जाते हैं जहां वो एक एक करके डेमन के सारे लोगों को मारते हैं और देखते हैं वो उस ईंधन को जला रहे हैं जिसके वजह से पूरी दुनिया खतरे में थी। अब वो लोग वहां पर उनके लोगों से लड़ते हैं। दोस्तों वहाँ एक साइंटिस्ट भी था जो मूवी की शुरुआत में बच गया था, लेकिन वो डेमन के वजह से ना चाहते हुए भी उसके साथ था क्योंकि अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो डेमन उसे मार देगा। अब वहाँ बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं लेकिन एक्वामैन अटलांटिस की सेना को भी वहाँ बुला लेता है। अब हम डेमन को देखते हैं जो एक्वामैन और उसके भाई दोनों पर भारी पड़ रहा था क्योंकि शैतानी ट्राइडेंट उसे और भी ज्यादा शक्ति दे रहा था। लेकिन वहाँ अटलांटिस की सेना आ जाती है जो उस पूरे टापू को ही उड़ा देती है, लेकिन सब पानी में गिर जाते हैं। लेकिन डेमन अपने साथियों के साथ वहाँ से बचकर भाग रहा होता है जिसे एक्वामैन पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी डेमन के आदमी एक्वामैन पर सोनिक वेब से अटैक करते हैं जिसके वजह से एक्वामैन गिर जाता है और उसकी बीवी आकर उसको बचाती है। अब हम देखते हैं कि लड़ाई के समय एक्वामैन के भाई ने कुछ टाइम के लिए उस ट्राइडेंट को पकड़ा था जिसके वजह से उस मॉन्स्टर ने उसे सब बता दिया था और उन्हें बताता है कि अटलांटिस के किंग का एक भाई था जिसने शक्तिशाली बनने के लिए शैतान से मदद मांगी थी जिसके वजह से वो बहुत पावरफुल बन रहा था और उसने अपने पूरे किंगडम को मॉन्स्टर में बदल दिया था। जिसके बाद अटलांटिस के राजा ने अपने भाई को उसी के किंगडम में कैद कर दिया था और अब वो वापस आना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके और अपना बदला ले सके। दोस्तों अटलांटिस के राजा ने लॉस्ट किंग को कैद करने के लिए अपने खून का उपयोग किया था जिसे कोई शाही खानदान का व्यक्ति आजाद कर सकता, जो एक्वामैन की माँ और एक्वामैन का भाई और खुद एक्वामैन है। लेकिन एक्वामैन बोलता है कि एक और भी है जो ये काम कर सकता है। अब इसका आंसर आप बताओ। इसके बाद हम डेमन को देखते हैं जो एक्वामैन के घर आया होता है क्योंकि वो लास्ट जना एक्वामैन का बच्चा था और डेमन उसको किडनैप कर लेता है। दोस्तों अगर आपका आंसर ये नहीं था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम एक्वामैन को देखते हैं जो अपने घर आकर देखता है तो वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका था, जिसके बाद एक्वामैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपना प्लान बनाता है कि हम डेमन को इस तरीके से खत्म करेंगे और अटलांटिस की पूरी सेना को इकट्ठा कर लेता है। अब हम डेमन को देखते हैं जो उसी लॉस्ट किंगडम के अंदर जा रहा होता है और उसकी सेना बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है और अपनी बादशाही ताकत से सारी व्हेल मछलियों को सोनिक वेब निकालने के लिए कहता है, जिस पर समुद्र की सारी मछलियां एक जगह आ जाती हैं और उस सबमरीन को तबाह कर देती हैं। अब हम डेमन को देखते हैं जो उसी किंगडम में पहुंच गया है और उस मॉन्स्टर को आजाद करने के लिए आया होता है जो
सिंहासन पर अब भी जमा हुआ था। लेकिन एक्वामैन भी वहीं पहुंच जाता है, लेकिन उस लॉस्ट किंगडम की मॉन्स्टर सेना उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच जाते हैं और एक्वामैन उसी किंगडम में आ जाता है। दोस्तों, उस साइंटिस्ट ने एक्वामैन के बच्चे को बचाने की कोशिश करी थी, जिसके वजह से डेमन ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। अब डेमन उस मॉन्स्टर को आजाद करने ही वाला था, लेकिन वहाँ एक्वामैन आकर अपने बच्चे को बचा लेता है और डेमन से फाइट करने लगता है, जिसकी मदद उसका भाई भी कर रहा था और वो दोनों भाई डेमन पर हावी होने लगते हैं। एक्वामैन की वाइफ आकर अपने बच्चे को बचा लेती है, लेकिन डेमन तभी अपना ट्राइडेंट उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे एक्वामैन का भाई पकड़ लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर एक्वामैन के भाई को अपने वश में कर लेता है और अब उस मॉन्स्टर के पास एक बहुत पावरफुल बॉडी थी जो खुद एक शाही खून था, इसलिए वो एक्वामैन पर भारी पड़ने लगता है और एक्वामैन के खून से अपने आप को आजाद कर लेता है, जिसके बाद पूरा शहर हिलने लगता है और वो मॉन्स्टर आजाद होने लगता है। लेकिन एक्वामैन अपने भाई को पुरानी बातें याद दिलवाता है और उसे होश में लेके आता है, जिससे उसका भाई होश में तो आ जाता है और मॉन्स्टर का ट्राइडेंट छोड़ देता है और तभी एक्वामैन उस ट्राइडेंट को उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, लेकिन उसका भाई एक्वामैन का ओरिजिनल ट्राइडेंट भी उसे दे देता है, जिसे एक्वामैन उस मॉन्स्टर के ट्राइडेंट पर फेंकता है और वो लॉस्ट किंग को मार देता है। दोस्तों, 1 मिनट रुको, अब यहाँ तक देखा है तो 1 मिनट और रुक जाओ। मूवी बहुत ही अच्छी है, लेकिन डीसी ने एक काम गलत कर दिया कि उस मॉन्स्टर को एक कदम भी नहीं चलने दिया और अरमान जगाकर सारे अरमान तोड़ दिए। शायद इसकी मूवी की एंडिंग और ज्यादा अच्छी हो सकती थी, बट नो डाउट ये मूवी बहुत अच्छी थी और मैं इसको 9.2 की रेटिंग देता हूँ और 0.8 रेटिंग एंडिंग की वजह से कम कर देता हूँ। बाकी आप अपनी रेटिंग को कमेंट कर सकते हो और धन्यवाद।